नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं। क्या कुछ आपकी पाम बताती है। आपने बोला है कि आपका दोनों हाथ एक्टिव है ना, तो आपका दोनों हाथ का मुझे देखना होगा, इसीलिए मैंने दोनों हाथ का लगाया है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपकी जो पाम है, ये पाम बिल्कुल देखिए इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये आपका पहला और ये हो गया दूसरा जोन, ये हो गया तीसरा जोन। तो यानी कि आपका तीसरा जोन अच्छा डेवलप है, तो यानी कि फिजिकली आप स्ट्रांग है, मेंटली लॉजिकली ठीक है, फिजिकली आप स्ट्रांग है। कोई भी डिसीजन जो है ना आप प्रैक्टिकल लेवल पे लेते हैं, ऐसा जो प्रैक्टिकल जो दिखता है वही करते हैं लाइक। उसके बाद आप देखेंगे इस तरह से, देखिए इस प्रकार से आपका है, इस हाथ में भी और इस हाथ में भी। तो इसका मतलब है कि ठीक है, आपका मतलब स्ट्रगल ज्यादा नहीं है, लेकिन एक टाइम जो होता है मिड एज के टाइम में स्ट्रगल बढ़ जाता है। तो आपका ना ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे आप बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद देखिए यहाँ पे खड़ी लाइनें हैं, जितने भी आप फिंगर पे आप देखेंगे सारे फिंगर पे खड़ी खड़ी लाइनें। तो खड़ी लाइनें ये सेटिस्फाइड लाइफ को बताता है। भले अभी आपको जो भी प्रॉब्लम हो, लेकिन लाइफ में आपको सेटिस्फेक्शन है, मतलब ठीक है, खुश मिजाज होने का मैसेज देता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप देखेंगे नोट्स भी आपका क्लियर है, सारा नोट्स क्लियर है, तो स्पष्ट बोलने सुनने वाले व्यक्ति हैं आप। उसके बाद आप फिंगर को देखिए, सबसे पहले गुरु के फिंगर देखिए। आपके दोनों हाथ का मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दोनों हाथ आपका एक्टिव है, तो हमेशा दोनों दिमाग ऐसे जातक का चलता है। देखिए गुरु का फिंगर का लेंथ अच्छा है आपका, तो आध्यात्मिक है, जिसको कि हम लोग स्पिरिचुअल भी बोलते हैं। उसके बाद आपका मैरिज लाइफ भी यहाँ से दिख रहा है, अच्छा संतान का सुख भी अच्छा दिख रहा है। जो जिम्मेदारी लेते हैं उसको बखूबी निभाने वाले होते हैं। स्वाभिमान और आपका एक तरह से महत्वाकांक्षा दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है, तो दोनों के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है आपको, किसी एक चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है, सही है दोनों। उसके बाद आप देखेंगे अपने गुरु के फिंगर को, देखिए दोनों हाथ में फर्क क्या है। आप दोनों हाथ को मिलाएं, देखिए सबसे पहले आप गुरु के फिंगर देखिए, ये जो गुरु का फिंगर आपका है ना, इसका स्पेस कम है, लेकिन राइट हैंड में गुरु के माउंट का स्पेस ज्यादा है। जब राइट हैंड में आपका स्पेस ज्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, आपने अभी अपने कर्म से गुरु को स्ट्रॉन्ग किया है ना। तो गुरु के स्ट्रॉन्ग करने से दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस का साइन है, और आप इसमें देखेंगे तो कुछ भी साइन नहीं है, राइट हैंड में क्रॉस का साइन है। और यहाँ पे आप देखेंगे फिश का साइन है, यहाँ पे आप देखेंगे ट्राइंगल का साइन बन रहा है। तो गुरु का इस तरह से होना अपर पोस्ट को दिखाता है। ऐसे जातक बहुत अच्छे पोस्ट पे होते हैं, जहां भी रहते हैं बहुत रिस्पेक्टिव पोस्ट पे रहते हैं, ठीक है। लेकिन दिक्कत यहाँ भी मैरिज लाइफ को दिख रहा है, क्यों? क्योंकि आप देखेंगे हार्ट लाइन आके क्या है, मंगल की तरफ गया है, ये भी मंगल की तरफ, तो एक तो मांगलिक होने का योग को दिख रहा है। और एक चीज देखिए, यहाँ पे आपका जो यूनियन लाइन होता है, एक जो है 25 से पहले आपका कोई बहुत बड़ा ब्रेकअप होना, या शादी ही हुआ हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, बीमार रहना वाइफ का, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। उसके बाद जो है ना आपका 35 के राउंड जो शादी है वो अच्छा शादी चल रहा है, या फिर शादी हुआ भी हो तो पहले बहुत दिक्कत चल रहा हो, और 35 के बाद लाइफ स्मूथली चल रहा हो। मैरिज लाइफ प्रॉब्लम होगा मुझे 100% लग रहा है, क्योंकि यहाँ से भी कोई चैन नहीं दिख रहा है, फैमिली चैन, यहाँ भी चैन मुझे नहीं दिख रहा है, तो ये दिक्कत दिखता है। अगर आपका शादीशुदा जिंदगी चल रहा है अच्छा, तो समझिए ये आपके लिए कर्म अच्छा है, और आपकी वाइफ का कुंडली बहुत स्ट्रॉन्ग है तभी चल रहा है, अदरवाइज आपके हाथ में इंडिकेशन सही नहीं है। उसके बाद आइए शनि का माउंट देखिए। शनि के माउंट में आप लेफ्ट हैंड में देखेंगे ये फ्लैट है, फ्लैट होना चाहिए, दी बेस्ट है। यहाँ भी फिश का साइन बन रहा है, आपको देखेंगे एकदम से, तो ये फिश का साइन जो है देखिए इस प्रकार से बन रहा है यहाँ भी। तो ये आपको पुश्तैनी संपत्ति में लाभ देता है, मतलब फैमिली के संपत्ति में अच्छा खासा लाभ देता है, पूर्वजों का संपत्ति मिलना है ना, इस चीज को दिखाता है। उसके बाद सूर्य देखिए, सूर्य का अगर आप देखेंगे तो सूर्य स्ट्रॉन्ग लाइन है, तो गवर्नमेंट जॉब, पिता से अच्छा सहायता मिलता है। अच्छा, यहाँ पे आप एक लाइन देखेंगे जो कि आपके लेफ्ट में नहीं है, राइट में है, भाग्य रेखा, जो कि एकदम शनि से चलते हुए आया है और एकदम से यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे इस तरह से लीफ नुमा आकृति बना रहा है। तो ये जो है ना, ये बहुत अच्छा होता है। ये होता है कि विदेश में आफ्टर मैरिज बहुत अच्छा सक्सेस मिलता है लोगों को, एकदम सडन मिल जाना, खास करके मैरिज के बाद अच्छी खासी लाइफ में सक्सेस मिलना, इस चीज को दिखा रहा है। उसके बाद देखिए बुध पे मल्टीपल लाइन है। बिजनेस दिमाग में रहता है कि बिजनेस करो, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं उस चीज को। आप करिए बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी बुध की फिंगर की लंबाई अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है आपके पास में, और बिजनेस में सबसे अच्छा चाहिए कम्युनिकेशन, तो ये अच्छा है आपका, यहाँ भी अच्छा है, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मनी ट्रायंगल भी है आपके हाथ में। उसके बाद देखिए मंगल, बाहरी मंगल आपका स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, विपरीत परिस्थिति में भी डटे रहते हैं। थोड़ा गुस्सा आता है आपको ज्यादा, क्योंकि अंदरूनी मंगल आपका उभरा हुआ है, गुस्सा जल्दबाजी रहता है चीजों में। उसके बाद राइट हैंड में क्या है देखिए, इतना बड़ा राहु रेखा काटा, ये जो है ना बहुत बड़ा लॉसेज को दिखाता है, फिजिकली, मेंटली, फिनेंशियली, तीनों तरह का लॉस होता है ऐसे जातक को।
और ये एरिया है आपका अंदरूनी मंगल का, एज है आपको 35 के राउंड का एज। बहुत बड़ा लॉस आपको हुआ होगा। उसके बाद भी एक लॉस है यहाँ पे, ये भी आपको 40 के राउंड का है। उसके बाद फिर बहुत अच्छा है। लेफ्ट हैंड में ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस जन्म में भी तो बहुत सारे अच्छे बुरे कर्म होते हैं ना, इस वजह से ये हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है 45 के बाद जो ये लाइन गया है, ये लाइन देखिए इससे मर्ज होके गया, ये बहुत अच्छा, ये बहुत बड़ा सक्सेस को दिखाता है। लाइफ में बहुत अच्छा प्रमोशन होना, घर होना, कुछ ना कुछ 45 के राउंड अच्छा होता है। यहाँ से भी ऑफ सूट निकल के आपके गया है, जा रहा है बुद्धि की तरफ, और यहाँ से भी जा रहा है। ये सब सक्सेस को बताता है, असीम सक्सेस, बिजनेस से, कम्युनिकेशन से, आपके अपने स्किल से। आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सुंदर आकृति बन रही है। आप देखिए यहाँ पे गौर से, यहाँ पे देखिए खिड़की का साइन बन रहा है, और यहाँ पे ट्राइंगल, स्क्वायर सब बन रहे हैं ऑलमोस्ट। तो ये क्या दे रहा है, ये है आपका चंद्र, राहु, केतु तीनों। तो विदेश से धन लाभ, चंद्र भी विदेश को बताता है, बहुत असीम धन लाभ, सिक्योरिटी लाइफ में हर तरीके, कहते हैं ना जितना आपने प्रॉब्लम झेला है वो प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएगा, लाइक इस तरह से एक टाइम के बाद। ये टाइम आपका 45 के बाद भी आ सकता है, मिड एज में भी आता है। उसके बाद चंद्र पे देखिए, चंद्र पे इस तरह से लाइन, ये ट्रेवल को बताता है। चंद्र दोनों में सेम ही है, इसमें थोड़ा दबा हुआ है, इसमें अच्छा है, कोई बात नहीं, चंद्र मेंटली स्ट्रांग रहेंगे आप। अभी जो भी प्रॉब्लम हो रहा है राहु के कारण हो रहा है, ये भी लॉस आपको राहु करा है। इस टाइम में शिव जी का आराधना व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा करनी चाहिए। इस टाइम ये राहु का पीरियड तभी खत्म होता है, या फिर राहु के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, तो फिर अच्छा रहता है। अब आइए आपका शुक्र माउंट, देखिए शुक्र माउंट का स्पेस इसमें कम है, इसमें अच्छा है शुक्र माउंट। तो ये लग्जरी कंफर्ट लाइफ में देता है, बहुत अच्छा लग्जरी देता है। देखिए यहाँ पे इस तरह से फिश का साइन ये बता रहा है आपका जो लाइफ पार्टनर के आने से आपका ग्रोथ होना, गवर्नमेंट जॉब वगैरह में लाइफ पार्टनर होना, या फिर लाइफ पार्टनर के आने से नेम फेम आपका बढ़ना, बहुत सुंदर पर्सनैलिटी को भी बताता है। तो ये भी बहुत अच्छा शुक्र आपका यहाँ पे अच्छा है। अच्छा, गार्डन एंजल लाइन भी इसमें बना हुआ है, तो ये कुछ दिनों के लिए सहायता जरूर देगा। इस टाइम में, जिस टाइम में आपको दिक्कत हो रहा होगा उस टाइम में ये लाइन तो संभाला, लेकिन इस लाइन को भी कटा हुआ है, तो ये लाइन भी ज्यादा आपको नहीं संभाल पाया, मीनिंगलेस हो गया, क्योंकि ये लाइन फिर आगे बढ़ा नहीं है। उसके बाद आपका हार्ट लाइन, देखिए हार्ट लाइन क्या है आपका, गुरु से निकला है, बहुत फेथफुल लॉयल होते हैं, ऐसे जातक बहुत ही सोचने वाले होते हैं। और देखिए ये लाइन बिल्कुल जा रहा है आपके इस तरफ, मंगल के तरफ। तो मंगल के तरफ जाना, ये यहाँ से भी मांगलिक का योग, वही कार्यों में थोड़ा जल्दबाजी होता है, ओवर प्रैक्टिकल हो जाना, इस चीज को दिखाता है। बाकी आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छे पोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन बहुत अच्छे है, लेकिन एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये खराब है कि उकताहट, जल्दबाजी, गुस्सा बहुत ज्यादा हो जाता है। अब हार्ट लाइन जब वहां चला जाए तो दिल में भी गुस्सा भर जाता है बहुत जल्दी लोगों को। उसके बाद ये लाइन भी आपके मंगल पे गया है, तो यही सेम चीज है। कभी भी किसी को कैश पैसा देंगे तो वापस नहीं आएगा, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। माइंड लाइन, देखिए माइंड लाइन जो है यहाँ तक फैल के यहाँ से स्मूथली गया हुआ है, और माइंड लाइन ठीक है, लेफ्ट हैंड में भी ठीक है, लेकिन कोई भी डिसीजन आप थोड़ा ना सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि राइट हैंड का जो ज्यादा अच्छा है आपका माइंड लाइन, प्रैक्टिकल है। इसमें आप बहुत थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग, मन खूब चलता रहता है, लेकिन इम्प्लीमेंट आप कम ही कर पाते हैं। तो राइट हैंड में है तो ठीक है, कोई भी डिसीजन जो है ना प्रैक्टिकल होके लीजिएगा, इमोशनली मत लीजिएगा। अब लाइफ लाइन देखिए, लाइफ लाइन यहाँ भी लाइफ लाइन आपकी चंद्र माउंट पे गया, और ये लाइफ लाइन कितना सुंदर आपका राइट हैंड में बना है, देखिए इस प्रकार से बना हुआ है। और यहाँ पे इस तरह से कृष्णुमा आकृति, ये जितना ओल्ड एज होगा ये आपको समृद्धिशाली बनाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। कहीं भी घूम फिर लीजिए, दुनिया घूम के फिर वापस आप आ ही जाएंगे लास्ट टाइम अपने घर पे। अब देखिए आपका थंब स्ट्रांग है, झुकना नहीं जानते हैं, कहीं भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, जिद्दी स्वभाव के हैं, तो ऐसे जातक सकी भी होते हैं। आप जो है ना इम्प्लीमेंट सोच समझ के करते हैं, राइट हैंड में है, लेकिन एक टाइम से पहले 25 से पहले आप जो है ना सिर्फ सोचते थे, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे, लेकिन 25 के बाद सोच समझ के कार्यों को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये बहुत अच्छा साइन होता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो मंदिर का साइन बन रहा है इसी प्रकार से। आप तो मंदिर तो लाइफ में कभी ना कभी ऐसे जाता है, मंदिर वगैरह जरूर बनवाते हैं। बाकी देखिए यहाँ पे भी तो लाइन मैंने देख ही दिया, तो ये लाइन आपका डिस्टर्ब दिख रहा है, ये लाइन सही है। तो आई थिंक मैंने आपके यहाँ का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन दिखाई, जिन्हें सवाल रहेंगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।